महाराष्ट्र के ठाणे से खबर है। ठाणे के बदलापुर में यौन शोषण पर हंगामा हो गया। 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण मामले में प्रदर्शन हुआ है। अभिभावकों ने स्कूल के सामने प्रदर्शन किया है। स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। तो ठाणे का ये मामला जिस पर लगातार हंगामा हो रहा है और प्रदर्शन किया जा रहा है, यौन शोषण पर हंगामा हुआ है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। 2 बच्चियों के साथ दरअसल यौन शोषण का मामला सामने आया और उसके बाद लोग यहां पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिभावकों ने स्कूल के सामने प्रदर्शन किया है। स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो यौन शोषण का मामला आने के बाद इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ गया है। हंगामा हो रहा है। सड़कों पर लोग उतर आए हैं। बड़ी संख्या में अभिभावकों के साथ सड़कों पर लोग उतर आए हैं। अब क्यों भड़के अभिभावक, आपको बताते हैं। स्कूल प्रशासन अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहा है, जिम्मेदारी नहीं लिया जा रहा है स्कूल प्रशासन की ओर से, ये बड़ी मांग है। और स्कूल प्रशासन सामने आकर इस बात की माफी मांगे, प्रशासन बच्चों की सुरक्षा की गारंटी दे, ये मांग की जा रही है अभिभावकों की ओर से, पेरेंट्स की ओर से। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये इस मामले में अपडेट है और पुलिस तो जांच कर ही रही है, लेकिन मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की तैयारी भी पुलिस की है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। स्कूल प्रशासन ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, वो सामने नहीं आया, माफी नहीं मांगी गई। इस वजह से ये मांग की जा रही है अभिभावकों की ओर से कि स्कूल प्रशासन माफी मांगे। लेकिन अभी जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो लगातार दिखा रही हैं कि इस मामले में इंसाफ की गुहार हो रही है। लोग तख्तियां लेकर इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। राजीव हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राजीव सिंह, राजीव, इस पूरे मामले पर स्कूल प्रशासन की क्या एक भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई? देखिए, दरअसल लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि 3 दिन पहले घटना हुई थी। शुरुआत में जब ये पूरा मामला सामने आया तो स्कूल प्रशासन ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती, खुद से इस मामले में सत्ता संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। और मामला सामने आने के बाद में उन्होंने अभिभावकों पर भी दबाव बनाया कि इस पूरे मामले को दबा दिया जाए, बाहर नहीं लाया जाए। लेकिन इस पूरे मामले में अभिभावकों ने पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई, जिस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक लोगों के दबाव के बाद में, प्रशासन के पूरा मामला उजागर होने के बाद में 4 लोगों को इस पूरे मामले में स्कूल के जो है कार्रवाई की गई है। लेकिन जिस तरह से स्कूल का रवैया रहा शुरुआत से कि इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी, चूंकि प्राइवेट स्कूल था, निजी स्कूल था, स्कूल की अपनी रिपुटेशन बचाने के लिए इतने बड़े अपराध को छुपाने की कोशिश की गई। इसी बात को लेकर लोगों में नाराजगी और लोगों की मांग ये है कि इस पूरे मामले में जो आरोपी है उसको फांसी की सजा दी जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्कूल के मंत्री हैं दीपक केसरकर, थोड़ी देर पहले ही उन्होंने भी बात की। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में 4 लोगों पर कार्रवाई की गई है और साथ साथ जो विभागीय अधिकारी है उनको जांच का आदेश दिया गया है कि क्या स्कूल प्रशासन ने इसमें लापरवाही बरती है। क्या अगर इस तरह की बात सामने आती है तो स्कूल पर भी सरकार निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी। फिलहाल उन्होंने इस पूरे मामले में सीएम और डिप्टी सीएम को भी जानकारी दी है। उनका यह कहना है कि सीएम और डिप्टी सीएम इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र के बदलापुर में 3.5 घंटे से लोकल सेवा ठप है। अंबरनाथ से बदलापुर जाने वाली सारी ट्रेनें रोक दी गई हैं क्योंकि इस पूरे इलाके में जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। ठाणे के बदलापुर में 2 बच्चियों से यौन शोषण का बेहद संगीन आरोप लगा है और यह पूरा मामला सामने आया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए किस तरह से लोग वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बदलापुर मामले को लेकर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया है, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन फास्ट ट्रैक जांच हो इस मामले की, ये डिमांड अभिभावकों की तरफ से की जा रही है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जो लोकल ट्रेन स्टेशन है वहां पर भी लोगों ने चक्का जाम करने की कोशिश की है। पटरियों पर लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं, लोकल ट्रेनें चल नहीं पा रही हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सड़कों पर भी जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और अभिभावकों के मन में, जहन में बहुत गुस्सा है क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई है और इसके बाद लोगों का गुस्सा उबाल पर है। पुलिस की तरफ से दलील ये दी जा रही है कि आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। स्कूल के जो सफाई कर्मचारी हैं उन पर यौन शोषण का आरोप लगा है। बवाल के बाद स्कूल को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन स्कूल प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए, ये अभिभावक आरोप लगा रहे हैं। राजीव, फिलहाल इस प्रोटेस्ट को बहाल करने की, इस रेलवे मार्ग को
कोई कोशिश होती हुई नजर आ रही है क्या? कोई पहुंचा है इन लोगों से मिलने के लिए जो लगातार अपनी जायज वाजिब मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों यात्री जो हैं पिछले 3.5 घंटे से जहां तहां लोकल ट्रेन में फंसे हुए हैं। हाँ। सुबह सवेरे जब लोग काम के लिए निकले थे अंबरनाथ से, बदलापुर से, वो तमाम लोग ट्रेन में अटक गए। बहुत सारे लोग रेलवे ट्रैक से चलकर जाने को मजबूर हुए, लेकिन वहां पर जीआरपी, आरपीएफ, मध्य रेलवे के अधिकारी, साथ साथ में सिटी पुलिस के अधिकारी, वो लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है कि जब तक उन्हें आश्वासन नहीं दिया जाता लिखित तौर पर, तब तक जो है इस पूरे मामले में वो वहां पर अपना जो प्रदर्शन है वो खत्म नहीं करेंगे। यही वजह है, जबकि सामान्य तौर पर अगर मुंबई में कहीं पर भी रेलवे ट्रैक को रोकने की कोशिश की जाती है, वहां पर लोकल ट्रेन रोकने की कोशिश की जाती है, तो महज 5 से 7 मिनट में ही लोगों को हटा दिया जाता है, क्योंकि हर लगभग 3 से 5 मिनट पर लोकल ट्रेन का जो शेड्यूल होता है वो रनिंग का शेड्यूल होता है। ऐसे में अगर 3-4 घंटों से ट्रेन थमी हुई है तो समझा जा सकता है कि किस तरह की परिस्थिति शहर में होगी। वहीं ट्रैफिक भी इस वजह से शहर में बहुत ज्यादा जमा हो गई है। अधिकारी जो इस पूरे मामले में जवाब नहीं दे रहे हैं। डीसीपी का जरूर कहना है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ठीक में है पुलिस राजीव, और जो अभी आपने जानकारी दी वो महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर का बयान आया है इस मामले को लेकर। उनकी तरफ से कहा गया है कि पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो भी इंसिडेंट्स अंबरनाथ में हुआ बहुत ही बुरा हो गया है। हमारी पूरी मशीनरी एक्टिवेट हो गई है। हमारे जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, आज मेरे डिपार्टमेंट में 4 आईएएस ऑफिसर है, सब लोग पुणे से, मुंबई से सब लोग इकट्ठा है। हमारी पूरी जो मशीनरी है महाराष्ट्र की एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वो पूरी ऑनलाइन थी। मैं आपके लिए बात करने इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन 8 महीना पहले मैंने मीटिंग ली थी कि बच्चे सुरक्षित रहे, इसीलिए हमने सखी सावित्री समिति का गठन किया है। इसमें जो 4 टीचर्स थे मतलब 2 टीचर है, एक हेडमास्टर है, एक क्लास टीचर है और 2 असिस्टेंट है जो बच्चों को देखती थी, क्योंकि वे प्री प्राइमरी के बच्चे थे, केजी जूनियर केजी वाले बच्चे थे, तो उनको भी सस्पेंड किया गया है और उस स्कूल को भी नोटिस दिया गया हुआ है। और एक ऐसे पाया गया था कि ये जो इंसिडेंस हुआ वो 13 से 16 तक हुआ था और 18 तारीख को इसके 13 से 16 तक हुआ था और 18 को जब कंप्लेंट दी गई तो 12 घंटे तक इसका कुछ कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, इसलिए वहाँ की जो सीनियर पीआई है उनको ट्रांसफ़र किया गया है। और इस बीच आपको बता दें, ठाणे यौन शोषण केस पर सीएम का आदेश भी आ चुका है। मामले को फास्ट ट्रैक में भेजा गया है। ये एकनाथ शिंदे की तरफ से आदेश आया है। इस पूरे मामले पर एक्शन दिखाई दे रहा है सरकार की तरफ से, प्रशासन की ओर से। पुलिस काम कर रही है, एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन इस मामले की तफ्तीश तक जाने के लिए आगे कार्रवाई हो रही है। जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है उन्होंने कहा है कि पॉक्सो के तहत आगे इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है।